शुरू में बड़ा वो कॉन्फिडेंट था कि अच्छा मैं एक्टिंग करूंगा और मैं ऐसे कर जाऊंगा, बिकॉज मैं मॉडलिंग कर रहा था। मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि अच्छा लाइक मैंने कहा यार शायद एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, बिकॉज इतनी मेहनत, इतना सबके सामने, इतने ये एक्सप्रेशंस, ये इमोशंस और अपने आप को इस जोन में लेके जाना, ये मैं किस तरह करूंगा। मैं एक जिस बैकग्राउंड जहां से आया हूँ, मैं तो बहुत रिजर्व्ड, चू भी ना करूं मैं किसी के सामने, इतना सब कुछ खोल के सामने रखना इन फ्रंट ऑफ द होल कास्ट एंड क्रू, कैसे करूं। लेकिन वो कोई 30 सेकंड के उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, अब तो हो गया, अब करना है तो पूरे तरीके से करना है, अब छोड़ना नहीं है बस इसको। क्या चीज हो तुम? अभी तक समझ नहीं आया मैं क्या चीज। ये बहुत कमाल की चीज। तुम इतनी सादा, मासूम और पाकीज़ा हो भी इतनी दिखती हुई, या फिर मेरी नजर का धोखा है ये सब? आपने जब मोहब्बत गुमशुदा मेरी का स्क्रिप्ट पढ़ा तो जहन में क्या ख्याल आया था आपके? एक यंग लव स्टोरी थी। इट्स लाइक पीपल से रोमियो जूलियट्स ऑन स्टेरॉइड्स, इस तरह कह सकते हैं इसको। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक था और मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मेरी जान, ये चूड़ियां नहीं, ये मोहब्बत के रंग है। ये चूड़ियां टूटकर बिखर भी जाएंगी, लेकिन मेरी मोहब्बत के रंग तुम्हें हमेशा अपने साथ रखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कहानी क्या है, मुख्तसरन क्या बता सकते हैं, और साइम का किरदार क्या है? पहला प्यार जो होता है, जिस तरह हमें पता है कि कितना इंटेंस होता है, कितने जज्बाती हो जाते हैं लोग उसमें। सो आप ये समझ ले कि पहले प्यार को, पहले जो लड़कों का, लड़की का जो पहली मोहब्बत है, उसको हमने प्रेजेंट किया एक तरीके से, और बहुत ही इंटेंस तरीके से। सो एग्रेशन है थोड़ा बहुत, विच इज आई मीन इट्स नॉर्मल, होता है। सो ये चीज़ जो है तो इट्स लाइक अगेन रोमियो एंड जूलियट आई वुड से, बट these days this generation's Romeo and Juliet, and a little desi version I would say. खुशहाल को कभी इस तरह की मोहब्बत हुई? मोहब्बत गुमशुदा टाइप की मोहब्बत, ये नहीं, ये चीज़ नहीं होती। मुझे काम से मोहब्बत होती है। आई बिलीव इन लव वेरी स्ट्रांगली, वेरी मच स्ट्रांगली। लेकिन क्या है कि मेरा सारा जो अटेंशन है वो काम की तरफ ही है। कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कैरेक्टर देखा है जो साइम जैसा हो? थोड़ी बहुत चीज़ें जो है तो हर इंसान में होती है। हर इंसान इस जब एज से गुजर रहा होता है तो हर इंसान में ये साइम वाली चीज़ें मौजूद होती है। आई बिलीव सो। आई थिंक मैं खुद भी इस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ, और मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं शायद मेरी एज के, या फिर जो इस फेज से गुजरा है, शायद वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पाए कि कितनी जुनूनियत होती है। मैन वुड अंडरस्टैंड इफ देर वॉचिंग इट, लाइक दे वुड अंडरस्टैंड कि साइम कहाँ से आ रहा है, या फिर उसका ये जो सारा जो बिहेवियर है उसका, ये क्यों है इस तरह का। सो आई थिंक दे माइट अंडरस्टैंड। आई होप दे डू। और हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। आई डोंट नो, अभी मैं वैसा सोचा नहीं था, लेकिन हो गई है। कंट्रोल में नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, दैट मैं जब भी शादी करूंगा तुमसे करूंगी। आप इस ड्रामे में खुद से बातें करते हैं, आईने से बातें करते हैं? खुद से, मैं खुद स्क्रिप्ट का हिस्सा भी था कि अच्छा ये एक्चुअली बनाया गया था इसको कि ये अपने आप से बात करता है। वो जो वॉइस ओवर्स चलते हैं ना अक्सर, उस वॉइस ओवर्स की जगह वॉइस ओवर्स को बैकग्राउंड में चलाने के बजाय हमने बोल दिए उसको उसी वक्त। दिस इज मोर ऑफ अ रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। सो या, ज़ूबिया और साइम की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो बहुत पसंद की जा रही है, उनकी दोस्ती भी बहुत पसंद की जा रही है। आपकी दनानीर के साथ ऑफ स्क्रीन कैसी दोस्ती है? we're like very good friends. So the thing is कि we've known each other बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते थे। जब ना मैं इंडस्ट्री में आया था ना वो आई थी, ये मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम की बात है। तो तब से एक दूसरे के वो जान पहचान थी, थोड़ी सी वो फेमिलियरिटी भी थी थोड़ी बहुत। उसके बाद जो है तो फिर ऑफ स्क्रीन भी हमारी दोस्ती है। सो वो जो है तो वो स्क्रीन पे बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हो रही है, बिकॉज एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। काम करते वक्त आइडियाज दे रहे होते हैं कि अच्छा ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, ये कर सकते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क हर लॉट ऑफ थिंग्स, शी आस्क्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी शेयर, एंड इस तरह करके कुछ ना कुछ निकल आता है, कुछ जादुई। इस सेट से कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई ऐसा वाक़या है जो आप हमसे शेयर कर सकें? एक दफ़ा हम शूट कर रहे थे पहाड़ों पे, ये यहाँ से मतलब सामने जो शाल आदित्य केव्स ऊपर, वहाँ पे। सो वी वर शूटिंग